मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स में इनवर्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि 99% चांसेस है कि ये आ सकता है आपके पेपर में। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेज, मतलब जिनका इनवर्स पॉसिबल है। बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। हमें ढूंढना है यहाँ पे नॉट करेक्ट वाली स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में ए इनवर्स। तो एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स ए की प्रॉपर्टी में कवर होते हैं कि यार ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है, बस इस फॉर्मूले को इन्होंने इधर उधर शिफ्ट कर दिया टर्म को कि यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो करेक्ट वाला पार्ट है, जबकि मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। अभी देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स उसका डिटर्मिनेंट। तो ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर भी दी हुई है। ठीक है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जब ए इनवर्स होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में -1। ये बिल्कुल करेक्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। थर्ड प्रॉपर्टी तो देखते ही आज समझ में आ रही है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये तो पक्के से होता है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी करेक्ट वाली प्रॉपर्टी है। तो बची हुई प्रॉपर्टीज ए प्लस बी का होल इनवर्स बी इनवर्स प्लस में ए इनवर्स, ये बिल्कुल भी नहीं होता। एडिशन के केस में हम इनवर्स के अंदर ना तो इधर उधर कर सकते हैं ना सीधे सीधे ओपन कर सकते हैं। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी करेक्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट ही ढूंढना था, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, वी आर डी फॉर दैट।